अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मेरे साथ खड़े हुए हैं वलीद, एंड वलीद रन्स जिसको हम कह सकते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स, कराटे, जूडो, फिटनेस सेंटर। ठीक है, तो वलीद आप हमें बताइए कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? कब का ये चल रहा है? इट्स बीन 5 or 6 years। 5 or 6 years, 5-6 साल इनको हो चुके हैं। एंड आप बताइए इसको सेटअप करने में क्या कॉस्ट थी? अमीर ज़ाहिर आपके पास स्किल है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है, फिर मैंने आपको बताया था कि यार आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, तो आपके पास स्किल्स हैं। आपके पास ये जो जितनी सारी क्लासेस हैं उनके स्किल्स हैं या आपके पास चंद स्किल्स हैं? हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं उनके सारों की हम स्किल। ठीक है, मास्टर है माशाल्लाह। ठीक है, एक कदम पीछे हो जाता हूँ जस्ट इन केस इनको सेट कर दिया। राइट, अच्छा सो आप बताइए यार, इतना जो बड़ा आपका एक कनाल पे इनका सेटअप है, अबाउट 5500 स्क्वायर फीट, व्हाट वाज द कॉस्ट? ये आपने मैटिंग डाली है, आपने पंच बैग्स डाले हैं, यू हैव वेट्स पड़े हुए हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तकरीबन 3 से 4 लाख थी, लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट भी आती रही है। ठीक, इसमें मैट भी करवाते हैं, कारपेट्स वगैरह भी, जिम का सामान भी लाते रहे। अब फर्ज करिए किसी को बिल्कुल ब्रांड न्यू से स्टार्ट करना है, अगर यानी फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप लें स्टार्टिंग की तो 3 से 4 लाख रुपया होना चाहिए। अगर उसको 20 या 30 मरले की जगह हो तो उसको फुल मैट आपने करना है और बेसिक इक्विपमेंट्स लाने। सो आप 4 लाख अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो फिर जो आपकी क्लासेस हैं, व्हाट शुड अ पर्सन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? आप क्या चार्ज करते हैं पर चाइल्ड एडमिशन वगैरह? पहले जो स्टार्टिंग में था हम 500 चार्ज करते थे, लेकिन एक्सपेंसेस मीट नहीं होते थे, तो फिर हमने उसको 1000 कर दिया पर बच्चा। ये पर मंथ जो फीस है, एडमिशन क्या चार्ज करते हैं? 1500। ऑब्वियसली कराची में, लाहौर में, बिगर शहर में थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी प्राइस, राइट? जी बिल्कुल। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम छोटे शहर में, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, हमारा जो है मुनासिब किराया होता है, सस्ता नहीं होता ना महंगा होता है, हम मुनासिब लेवल पे होते हैं। बंदे को फर्ज करिए उसने ट्रेनिंग वेनिंग ले ली, व्हाट डू यू गाइस डू फॉर रेवेन्यू? आपके रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं? रेवेन्यू सोर्सेज सारे इसी क्लब में से ही होते हैं, जितने हम ट्रेनिंग देते हैं उसी में सारे होते हैं। हम स्पेशल क्लासेस अगर कोई कहे तो फिर हम स्पेशल, लेकिन उसी में से हम जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है उसी के साथ चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं खुद आंसर कर देता हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं इनको जानता हूँ। एक तो ये फिक्स क्लासेस करते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, उनकी यानी ये हो गई कराटे की क्लास हो गई, ये जूडो की हो गई, क्रैग मगा हो गई, एक्सेट्रा। उसके अलावा दे हैव अ स्पेशल सेक्शन जहाँ पे लेडीज ट्रेन करती हैं, लेडीज इंस्ट्रक्टर होती हैं वगैरह वगैरह। देन दे हैव के यार किसी खास बंदे को थोड़ा ज़्यादा मोटापा है, उसकी शादी आ रही है, ही हैज़ टू लर्न, उसकी वेट कम करनी है, वो होती है। मेरे बच्चों को यानी मैंने 11 बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं, छुट्टियाँ गर्मियों की, एंड आई बिलीव इन स्किल बच्चों के पास होना चाहिए, वेले नहीं बैठने होने चाहिए। सो आई टीच हिम कंप्यूटिंग, फोटोशॉप एक्सेट्रा। और एक जो क्लास में करवा रहा हूँ वो ये करवा रहे हैं, दैट इज़ यानी उनको डिफेंस, हाँ डिफेंस, बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग सिखा रहे हैं हम उनको। उस तरह की आपकी रेवेन्यू सोर्सेज होती हैं। एनीथिंग एल्स? आप सामान बेचते हैं? हम यूनिफॉर्म सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं यहाँ पे उसकी सप्लाई नहीं है। ठीक, फिर हम कराची से या लाहौर वगैरह से मंगा के यूनिफॉर्म देते हैं। पानी हम खुद प्रोवाइड करते हैं, फ्री देते हैं। मैं पैसे लगाता हूँ। मेरी जिम पे कभी आप जाओ तो आई एक्चुअली चार्ज लेट्स से 75 रुपये की, नहीं 150-200 रुपये की एक बोतल होती है। वो यूके की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इतने की बोतल होती है। ठीक है, अच्छा जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, ज़ाहिर आपके इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, मैंने देखे हैं जो बाहर से आते हैं, उनको आप कमीशन बेसिस पे रखते हैं या आप उनको आप तनख्वाह पे रखते हैं? अभी जैसे हमारे सर हैं, सर अदील, वो बेसिकली सारे इंचार्ज हैं, क्योंकि कराटे का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है। अगर जैसे जिम शिम का होता है, उसमें ये होता है कि आप ट्रेनर्स हायर कर सकते हो। इसमें हम वॉलंटरी सर्विसेज पे करते हैं। जैसे अब मैंने सर से सीखा, फिर जो सामा भाई हैं एशियन चैम्पियन है, उन्होंने भी सर से सीखा, तो हम वॉलंटरी सर्विस अपने लर्न भी करते हैं साथ साथ, और वो स्किल हम आगे प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने टीचर को बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज से उसके साथ बिहेव करना है, और उसी के लिए आपने ज़िंदगी वक़्फ़ करनी है। ये नहीं कि आपने एक स्किल सीख ली और उसी के साथ आप अपना अलग क्लब खोलें। क्लब भी हम सर की इजाज़त के बगैर नहीं खोल सकते। ज़बरदस्त माशाल्लाह, इधर वो गुरु एंड उस वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर इन्होंने तो अपना क्लब खोलना है, हर वक्त हर क्लास ये खुद नहीं करा सकते, इनके पास स्किल सारे खुद के नहीं है। मे बी कोई जिम रन कर रहा है, उसके पास निचला फ्लोर खाली है, ऊपला फ्लोर खाली है, एक्सेट्रा। व्हाट शुड दे बी? यानी कमीशन पे रखें बंदों को या मंथली पे रखें? सबसे बेस्ट हाल ये है कि पहले आप खुद जो आपके पास स्किल है वो टीच करें अपने स्टूडेंट्स को, और जो आपका टॉप स्टूडेंट है, जो सबसे एक्सेल कर रहा है, उन्हीं में से चुनें। क्योंकि बाहर से एक तो आपको ट्रस्ट फैक्टर और रिलायबिलिटी वो काफ़ी आपका इशू बनेगा, और साथ ये कि आपका टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन रहेगा। आप उसी को हैंड ओवर करें, उसी को सिस्टम एक बिल्ड करके दें, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो, क्योंकि आपके लिंक्स भी होते हैं, नेटवर्किंग भी होती है सारी, तो आप बिल्ड कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप खुद स्टूडेंट अपने ट्रेन करें। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास ऐसी वर्स्ट केस सिनेरियो के नहीं है, आपके पास स्टूडेंट्स तैयार नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो बाहर से हायर करें उनको पहले खुद रीस्किलिंग करवाएं, उनको पहले ट्रेन करवाएं सारा, ताकि वो सिस्टम को महीना गुजारें, वो सिस्टम समझ आए,
फिर वो आपको बे भी करेंगे और आगे चलेंगे। सही है। अच्छा ये बताएं, अगर कोई बंदा मार्केटिंग करना चाहता है इस किस्म के इंस्टीट्यूट की, सही कैसे करे? आप लोग क्या करते हैं? हम क्योंकि मार्केटिंग की तरफ हमारी खास तो जो नहीं है, उस तरफ हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक मेंटालिटी ये कि जो भी है हम उसको सिखाएं। Yes. तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम इसको मार्केट करें। तो आज तक मैंने देखा यार आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, हमारी क्लास से पहले भी थे, अब भी हैं, आ रहे हैं। सो हाउ डज दैट हैपन? वो कैसे हो गए? जितने भी हैं, जो हमारे सर ने स्टार्ट किया था वो 4 बच्चों से स्टार्ट किया था, फिर ऐसा ऐसा जुड़ते गए, लेकिन वो मार्केटिंग का आंसर Word of mouth। अगर वो साथ जुड़ जाए, मार्केटिंग में प्रॉपर मार्केटिंग करे तो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। इनकी एक मुझे बात अच्छी लगती है, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ बाहर इनका बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे एशियन चैम्पियन है, सिल्वर मेडलिस्ट। फ़ख्र भी होता है एंड इसलिए शायद मैं यहाँ पे आया था। एंड प्लस दैट इज़ मार्केटिंग इन इटसेल्फ। लेकिन आपने कभी पैम्फलेट्स नहीं दिए, रेडियो पे नहीं किया? आई वुड हाईली रिकमेंड आप पैम्फलेट्स करें, रेडियो पे करें, लोकल मार्केटिंग करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने गाहक किस तरह बढ़ाने हैं। अच्छा ये बताएं, अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता चोट लग जाती है, व्हाट डू यू गाइस डू? हमारे पास जो हम उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देते हैं, जो हमारे सीनियर्स खिलाड़ी हैं, ठीक, वो बेसिक बैंडेज करना और सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। तो वो बेसिक फर्स्ट एड, इतनी सीरियस इंजरी आती नहीं है इसमें स्पोर्ट्स में, क्योंकि हम हेलमेट्स, गार्ड शार्ट सारे प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम फाइट करवाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा एक और मैं लास्ट आपको सवाल पूछूंगा, ये है कि आपने जो कहा कि 4 लाख हमारा खर्चा आता है सेटअप कॉस्ट का, ये इसकी जो डिप्रिशिएशन साइकिल यानी कितने अरसे के बाद इन चीज़ों को बदलना पड़ता है? हम मैट्स को पकड़ लेते हैं, पंचिंग बैग्स को पकड़ लेते हैं, और जो आपके छोटे टारगेट्स हैं या वेट्स हैं एक्सेट्रा। सो मैट्स कितना अर्सा निकालते हैं? मैट की जो लाइफ साइकिल होती है वो मिनिमम 20 to 30 ईयर्स होती है। ठीक है। इसमें अगर अच्छा आपने मैट लिया हुआ है, अगर इसमें जापानीज़ मैट्स आते हैं, कोरियन मैट्स आते हैं, जो चाइनीज़ सबसे जो लो क्वालिटी के वो चाइनीज़ मैट्स आते हैं, वो आपको पर पीस 400 to 500 पड़ जाएंगे। उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट में साल में वो बिल्कुल डेप्रिशिएट कर जाते हैं सारे। उसके बाद आप एक ही दफ़ा लें, इसीलिए 4 लाख कास्ट आती है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जाएंगे तो वो आपको 1-1.5 लाख में पूरी आपको मैट मिल जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप साल के बाद वो रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाएगा। नुकसान ही है वो। अच्छा तो ये जो पंचिंग बैग्स हैं वो कितना अर्सा? पंचिंग बैग्स भी 3-4 साल की लाइफ साइकिल होता है, 3-4 साल चलते हैं। टारगेट 1.5 साल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो मैट वगैरह ये तो मजबूत होता है, ये रिफर्बिश नहीं हो सकते, इस पे फिर बंदा रिफर्बिश हो जाते हैं, लेकिन वो उतनी कास्ट पड़ जाती है जितनी ओरिजिनल कास्ट। ठीक, क्योंकि ओरिजिनल लेदर यूज़ करना पड़ता है। आपकी वेट्स का तो मुझे पता है, वेट्स कभी ख़राब नहीं होते। ठीक है, समझ लो, यानी घिस जाएंगे लेकिन ख़राब नहीं होंगे। अच्छा ये बताएं कि यार ये जो सफाई का क्या सिलसिला है यहाँ पे? बिकॉज आई एम पर्सनली मैं यहाँ पे बच्चों के साथ था, आई नो मैं स्वेटिंग कर रहा था। व्हाट डू यू डू अबाउट हाइजीन? इसके लिए हम जो आपके मैट का एरिया है उसको हम हफ्ते में 2 दफ़ा मप करते हैं, ठीक, उसमें डेटोल डाल के, ताकि जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सारे उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो बाकी आपके कारपेट्स वगैरह हैं वो हम वैक्यूम चलाते हैं, वैक्यूम से उनको साफ वगैरह करते हैं। और एयर का सिस्टम है, फ़ायदा फ्रेश एयर सर्कुलेशन वगैरह होती है। एक्सीलेंट। द नेक्स्ट थिंग आई वुड आस्क यू इज़ कि आपकी उम्र क्या है? 24। और आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं? जो हमारे सेंसे हैं उनकी 27 ईयर्स है, ठीक। और जो हमारे पास सबसे यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं वो सामा भाई हैं, उनकी 21 ईयर्स है। 21। ये बताएं कि सामा 21 हो गए, अब आपको बताएं मैं दुश्मन और फजूल पर आई, राइट? तो अमूमन डिग्री वाला भी तकरीबन इसी उम्र पे जाके ख़त्म होता है। एट व्हाट एज कैन यू स्टार्ट इस किस्म का इंस्टीट्यूट? आप एज लिमिट है? आप अभी जैसे हमारे पास जो ब्लैक बेल्ट है, सबसे यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट्स हैं वो 9 ईयर्स के हैं, सबसे यंगेस्ट ब्लैक। वो तो टू अर्ली होगा। जी वो टू अर्ली है, लेकिन ये कि आप यानी कि वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसको सिखाना है वो आगे मूव, यानी कि उसको आगे अब 9 साल वाला हमें सिखाएगा? 9 साल वाला सिखा सकते हैं, क्योंकि वो फुल अबूर उसको हासिल होता है। और मेन चीज़ ये होती है कि जब वो इस जैसे हमारे जैसे इंस्टीट्यूट हमारी जो गेम सीखता है उसमें उसको फुल कंट्रोल आ जाता है कि लोगों को कैसे आपने कंट्रोल करना है। अच्छा। बेसिक क्लास लेना और सारा कुछ, वो सबसे मेन स्किल है कि आप। लेकिन अगर किसी को स्टार्ट करना है, व्हाट एज शुड ही? वो अगर थोड़ा सा मैच्योर हो वो ज़्यादा बेटर है, 20-21 एज का हो, मैच्योर हो, ताकि लोग भी उसको ट्रीट करें एज ए टीचर। ये हमारा सारा रोल है। जब हमने वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने वीडियोग्राफी सिखाई थी, तो कितने कमेंट आए थे जी अरसलान 24 साल के हैं। ये नहीं किसी ने देखा कि अरसलान के पास 5 साल हैं एक्चुअली डूइंग द जॉब, लेकिन सारे रोला ये डाल रहे थे कि जी, शोर मचा रहे थे कि जी वो है। मेरा जो ओपिनियन है, ज़ाहिर आप तो एक्सपर्ट हो इसके, इनका ज़्यादा सुनना पड़ेगा, बट एज़ फार एज माई बिजनेस जो एक्सपीरियंस जाता है 16, 17, 18 उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ ज़ाहिर है, क्योंकि जो आपने इंस्ट्रक्टर्स रखने हैं वो आपसे बड़े हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी चाहिए होती है इन कामों के लिए। सही है, जितना आप मैच्योर होंगे उतना आप ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ आते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं। हाँ, छोटी उम्र का बंदा वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करने पड़ते हैं, बिल्कुल वो इम्पल्स में आके वो ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो वो थोड़ा सा मैच्योर हो, 20
साल से ऊपर हो, ताकि वो डिसीजंस जो ले वो बड़े मेच्योर किस्म के और लॉन्ग लास्टिंग हो। सबसे सही है। अच्छा ये बताएं आपकी टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे? 6 PM हमारा ओपन होता है इंस्टीट्यूट और 10 PM तक चलता है, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम हमारे पास जो लोग आते हैं वो बच्चे और बूढ़े आते हैं, वो जॉब और आफ्टर स्कूल सारे भी आते हैं। इसका मतलब है कि जो इसको चला रहा है वो दिन को भी कोई चीज़ कर सकता है, एक रन कर सकते हैं आप, ठीक है, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, शाम को ये कर सकते हैं, ये पढ़ाई कर सकते हैं, व्हाटएवर दैट्स, ये एक बड़े मज़े की बात है इस बिज़नेस के बारे में। लास्टली आपका सीज़न कौन सा अच्छा लगता है? रमज़ान में आप क्या करते हैं? रमज़ान में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से हमारे साथ आ रहे हैं वो तो आते ही आते हैं, न्यू एडमिशन्स हमारे पास कम हो जाते हैं क्योंकि लोग छुट्टियां करने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, तो उसमें हम सेल्फ डिफेंस लोगों को सिखाते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि साल में एक बिजनेस गिर जाता है, बिजनेस जो आप इस अंदाज में कैसे गिर सकते हैं कि न्यू एडमिशन्स नहीं आते आपके पास, यानी पुराने स्टूडेंट्स क्यों मुझे पता है कि यार अल्लाह माफ़ करे जैसे ही रोज़ा खुलता है हालत ख़राब हो जाती है, उस वक्त अगले घंटे डेढ़ की तरावियाँ बड़ी मुश्किल से पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो आपका पीक सीजन कौन सा होते हैं, कौन से महीने आपके पीक सीजन के होते हैं? हमारे पीक सीजन 2 ही होते हैं, एक जो अभी जो हॉलीडेज़ हैं, समर हॉलीडेज़ की है, और एक जो विंटर हॉलीडेज़ आती है। विंटर हॉलीडेज, अच्छा, छुट्टियों के स्टूडेंट्स, ठीक है, ज़बरदस्त। ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में विल ट्राई टू टेक सम ऑफ द, यहाँ पे नीचे कौन से बैंक है? 2 बैंक, हाँ, दुबई इस्लामिक बैंक हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, और मिज़ान बैंक है। विल टेक अ पिक्चर, आपको दिखा देंगे अगर आप मीरपुर में रहते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड दम, बहुत कम जगह हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ टू गो एज ए यूज़र, बट आई वुड से आप इनको इस्तेमाल करें। वलीद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिज़नेस पसंद आया है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, एंड यू विल प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम।